परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि लिखा हुआ क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे, कैश है हमारा बैलेंस, तो उसके लिए परचेजेस टू कैश। वेरी गुड। कितना है 2000, तो 2000 आया कि गया, गया गया, वेरी गुड। और हमारा स्टॉक आ जाएगा, आएगा ना स्टॉक, क्योंकि हम लोग परचेज कर लिए। तो जो गुड्स में हम लोग डील करते हैं उसका एंट्री किससे करते हैं हम लोग, परचेजेस से, है ना। अगर खरीदे तो परचेजेस, बेचे हैं तो सेल। क्लियर हो गया, ठीक है। जिसमें हम लोग का बिजनेस, फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर, क्लोथ वाला बिजनेस है क्लोथ। क्लियर है। तो अगर फर्नीचर का बिजनेस होता तभी आप फर्नीचर नहीं लिखते, तो सीधे स्टॉक में चल जाता वो, क्योंकि एसेट को एसेट हम लोग जिसमें डील करते हैं उसको किसमें दिखाते हैं, स्टॉक में। क्लियर सबको, ठीक है। तो ये देखिए फिर से, अब ये हम लोग बैलेंस करते हैं। चलिए, तो 2000 घटा और इधर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लायबिलिटी में कुछ चेंज नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। यहाँ कितना हो गया 8000, यहाँ 50000, यहाँ 15000। ये अपडेट कर दे रहे हैं ताकि हम लोग इजीली लास्ट तक पहुंच जाए। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और यहाँ भी 75000 ही रह गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, अगर यहाँ से तो मैच हो ही रहा था, 2000 यहाँ घटा और यहाँ बढ़ गया। एसेट साइड पे तो जीरो इफेक्ट आया, उसी तरह लायबिलिटी और कैपिटल में तो कुछ नहीं आया, तो वहां भी क्या है, जीरो इफेक्ट। क्लियर सबको, तो बराबर है सेकंड वाला में भी। थर्ड, सोल्ड गुड्स ₹7000, जिसका कॉस्ट कितना था 1000, ठीक है। तो सोल्ड किए हम लोग, तो क्या होगा एंट्री, कैश आएगा पैसा, कैश, क्योंकि आप चेक किया कुछ क्रेडिट सब में लिखा है ना, क्रेडिट लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। तो कैश टू सेल्स। एक बात हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे कॉस्ट कितना है 1000, कितना तक था 1000 का, तो हम लोग का स्टॉक से कितना घटेगा 1000, क्योंकि 1000 का गुड्स गया है। क्लियर सबको, लेकिन 1000 का तो गया है मेरा, लेकिन हमारा क्या हुआ, इसमें पैसा कितना आया है, कितना आया है पैसा 7 आया है ना, कैश आया 7000, तो 7 प्लस हो गया। अगर आप हम लोग ध्यान देंगे इसमें, तो हम लोग प्रॉफिट हुआ, साफ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, 1000 का चीज कितना बेचे 7, तो कितना प्रॉफिट हो गया 6000। तो 6000 जो प्रॉफिट है, अब जूम कर मैं इसमें बोर्ड के लिए, यस सर, हाँ वेरी गुड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अभी वो, उनके बदौलत सब सीख रहे हैं ना, आगे के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो 6000 हमारा क्या हुआ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो कहा, अभी बोले प्रॉफिट होगा तो क्या होता है, ओनर का बढ़ेगा हिस्सा, तो क्या हो जाए, क्योंकि सारा प्रॉफिट लॉस किसका होता है, ओनर का। तो यहाँ क्योंकि बढ़ाना है हमको उनका पूंजी, तो कैपिटल में क्या हो जाएगा प्लस 6000। वेरी गुड। अब देखिए क्यों ये 6000 बना, बढ़ा, अगर लॉजिक से भी समझे हम लोग, तो देखिए एक ऐसे तो दिख रहा है हमको 6000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसका असर कैसे होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, है ना। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें क्या होता है, राइट साइड में दिखाते हैं ना बाय सेल्स, यहाँ कितना दिखाएंगे 7000 दिखाएंगे ना, इसका दिखेगा। क्लियर सबको। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 परचेजेस कितना था, पहले कितना करते थे हम 2000, तो यहाँ 2000 है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो अब क्योंकि 1000 हम बेच दिए, तो बचेगा कितना मेरे पास 1000, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, कितना 1000, ठीक है। क्लियर सबको। अब देखिए तो राइट साइड मेरा कितना हो गया 1000, और यहाँ 7000, कितना हो गया 8, और इधर कितना है 2000, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट का कितना पहुंचा 6000। क्लियर हो गया सबको। तो देखिए प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट में क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट में कैरी डाउन हो जाता है, नीचे जाता है ना बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वहां जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और उतना ही क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, बढ़ता है ना प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका है, ओनर का, तो ओनर का क्या है कैपिटल, तो कैपिटल में क्या हो गया, इसलिए ऐड हो गया। समझ में आया कैसे ऐड हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा तो उसका असर कहाँ पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पड़ा, जिसके कारण उसका असर कहाँ पड़ा, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है किसका होता है, या लॉस का हिस्सा किसका होता है। आप ये सबको ठीक है, देखिए ना क्या कहानी होता है, क्यों बढ़ जाता है वहां, समझ में आया, ये बात है, क्योंकि जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उस पर असर पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए तो इसको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि इस कारण से क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस में प्लस या माइनस होता है, जिसके कारण कैपिटल में प्लस या माइनस होता है। क्लियर सबको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, अच्छा इसको बैलेंस करिए, चलिए बैलेंस 8 और 7 कितना
15। अच्छा इसको अभी मिला लीजिए 7000, यहाँ 1000 माइनस हो गया सिर्फ साइड में तो 6000, और उधर में कितना प्लस है 6000, तो दोनों साइड कितना का सर हुआ 6। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ 15000 हो गया, यहाँ 50000 हो गया, यहाँ 15000, यहाँ 1000 और यहाँ कितना हो गया 81,000। क्लियर सबको? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ओपन किए बैंक अकाउंट कितने रुपए से 500 रुपया। ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री 4, बैंक अकाउंट खोल में तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। आप लोग पूरा सीख गए लगता है। प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वो अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे वो तो बोल ही नहीं रहे होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा। प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस करिए। बैंक टू कैश कितना 500, तो कैश से कितना घटा 500। बोलते रहिए, आता है फिर भी बोलना चाहिए, उससे क्या होता है माइंड में वो बैठ जाता है, अभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा इजी लगने लगेगा आपको। यहाँ 500 गया, यहाँ 500 आया। ठीक है। 500 ठीक है। तो 500 यहाँ गया और यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ हमारा, यहाँ कोई चेंज नहीं। देखिए तो अभी मिल रहा है ना 500 गया 500 आएगा एसेट में, तो एसेट क्या हो गया 0, और उधर साइड में कितना है 0। लायबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। इनको जैसे भी अगर डाउट हो रहा है कि नहीं तो आपको जो होमवर्क दिए गए कि वीडियो देखिए, वो सब नोट्स बनाइए, अभी क्लास से रेगुलर करना होगा, है ना, तब इजी लगता है। प्रैक्टिस आपके तरफ से चाहिए तब इजी लगेगा। यहाँ कितना हो गया 14500, यहाँ 50000, यहाँ 15000, यहाँ 1000 और 500। वेरी गुड। यहाँ 80। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा बैंक अकाउंट अभी खुला है। फिर गुड्स ₹200 विड्रॉन बाय ओनर। आप लोग अमाउंट भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है के लिए जो है ना 200 अमाउंट विड्रॉ किया गया है। ठीक है। तो पैसा गया ना, और ओनर का जो पैसा वो ले जाते हैं तो हम लोग किसमें दिखाते हैं ड्राइंग्स, जो खुद किसका पार्ट होता है कैपिटल का ही, वो क्या करता है कैपिटल को घटाता है, और कुछ पैसा ला देते ओनर तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। लेकिन लाए तो नहीं, ले गए, जैसे पहले एंट्री में लाए थे तो प्लस प्लस हो गया ना सब जगह, उनका में भी क्या हुआ कैपिटल में प्लस ही ना किए 75,000। ठीक है। तो पैसा ले जा रहे हैं कितना 500 200 नहीं, गुड्स ले जा रहे हैं गुड्स, तो गुड्स जा रहा है आपका, तो परचेजेस घटेगा ना परचेजेस, क्योंकि हम लोग गुड्स कहाँ दिखा रहे हैं परचेजेस में ना। ठीक है। तो परचेजेस से क्या हुआ था खर्चा दिखाए थे हम लोग इसको, लेकिन अब ये खर्चा तो रहा नहीं क्योंकि ओनर ले गए, तो खर्चा हुआ बिजनेस का ये नहीं, ओनर ले गया अपने लिए। तो अब हम लोग बिजनेस का अगर खर्चा ही दिखा देंगे तो उसका लॉस दिखने लगेगा ना बिजनेस में, इतना कम हो जाएगा ना अमाउंट। क्लियर हो गया सबको? इसलिए हम लोग वहां से हटा देते हैं, इसलिए डेबिट है परचेज है, तो अब क्या करेंगे उसको क्लियर है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड टू परचेजेस, क्योंकि परचेजेस को घटाना है। इट इज नो लॉन्गर आवर एक्सपेंसेस, मतलब आवर एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, है ना, बिजनेस का भी खर्चा नहीं रहा। कितना 200 कहां से घटेगा स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक तो कम हो गया। क्लियर है सबको? और ये पैसा ले गए हैं ड्राइंग्स वाला है, तो यहाँ से भी क्या करेंगे कम कर देंगे, कम कर देंगे ना, ड्राइंग्स टू परचेजेस। ये 200 क्या है यहाँ ड्राइंग्स है। ठीक है। हम लोग लिख भी देते हैं 6000 क्या था यहाँ प्रॉफिट था। ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक या गुड्स। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फिर से मैच हो गया, दोनों साइड 200 200 घट गया। क्या हुआ बिजनेस का गुड्स घटा और ओनर का हिस्सा घटा, दोनों साइड हो गया बराबर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको टोटल करते हैं, कितना आ गया इधर 14,000 500 50,000 15,000 800 500 और यहाँ 80,800। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या है परचेज किए गुड्स को कितना पे क्रेडिट पे, कितना पे 5,000 हम खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर आ गया ना, इसको हमको पैसा लौटाना तो होगा। खरीदे तो क्या होना चाहिए परचेजेस टू क्रेडिटर्स या क्रेडिटर। ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है। पूरा नहीं लिख रहे अभी। कितना है 5,000 परचेजेस मतलब क्या स्टॉक, कितना 5,000। वेरी गुड। और
नेगेटिव और क्रेडिटर आ गए ना, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर आ गया। कितना 5000। देखिए तो दोनों तरफ इस बार क्या हुआ, 5000 प्लस हो गया। क्लियर सबको? ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग टोटल करते हैं फिर से, तो फिर से बराबर इफेक्ट है क्योंकि 5000 का ही है, तो 14,500 इधर, 50,000, 15,000 इधर, 13,500 और इधर कितना 5,000 और 80,000। इसमें कुछ नहीं है, वहां डैश 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 कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ जाए। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, सेवेंथ में क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब बेचे हम लोग उधार पे, क्या होगा, ओ 8,000 समझ के जोड़ दिए ना, हमको लगा 8,000 है ना। हाँ वेरी गुड। यहाँ कितना हो गया 5,800। ठीक है चलिए, ठीक है, इसलिए ध्यान पूर्वक जरूरी है। अब हम लोग का नेक्स्ट है, गुड्स को सेल किए हैं क्रेडिट पे 1,000 का 3,000 पे, फिर से प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा एंट्री, डेटर। क्यों, क्योंकि क्रेडिट में बेचे उधार में ना, तो डेटर से नाम डेबिट टू, अगर डेटर का नाम होता तो नाम लिख देते, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, राम, श्याम, मोहन, जो भी होते। क्लियर है? टू सेल्स। देखिए फिर से 1,000 का चीज बेचे 3,000 में, घटेगा स्टॉक से कितना, 1,000 गया, कितना में बेचे, लेकिन क्रेडिट में बेचे हैं, तो यहाँ पे डेटर आएगा ना। वेरी गुड, डेटर कितना, अगर नाम होता तो एक्स वाई जेड जो भी होता नाम लिख देते। क्लियर है? डेटर की जगह मोहन राम जो भी होते वो लिख देते। क्लियर है? कितना बेचे, तो हमारा इसमें हम देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ कि नहीं, कितना का प्रॉफिट, 2,000। तो 2,000 कहाँ ऐड हो जाएगा, उसी तरह जैसे यहाँ पे किए थे। समझ गए लॉजिक? प्रॉफिट पैसा डालेगा, उससे क्या हुआ, कैपिटल पैसा होगा, कितना, वेरी गुड। ठीक है, बाकी सब में कुछ नहीं है, तो हम लोग डैश 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 कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अब जोड़ दो। तो हम लोग देख पा रहे हैं 2,000 राइट साइड भी बढ़ा और लेफ्ट साइड में कितना हुआ, 3,000 माइनस 1, 2,000। क्लियर है? दोनों तरफ उतना ही असर होगा। कितना, 14,500 फिर 50,000 फिर 4,800 500 3,000। राइट साइड में बोलिए 5,000 और कितना हो गया, 82,800। ठीक है, हाँ वेरी गुड, 15। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसीलिए एक बार करके एक बार थोड़ा देख लेना चाहिए कि ऐसे छूटा है, मेरा भी छूट रहा है या ऐड करना रह जा रहा है या गलती हो रहा है, तो देख लेना। सब अपना मिला के भी जाइए, मिला रहे ना। वेजेस पेड बाय चेक, अब चेक से हम दिए कितना रुपया, 100। बताइए एंट्री, वेजेस खर्चा है तो आएगा वेजेस टू, हाँ वेरी गुड, टू बैंक, क्योंकि चेक आया, चेक से पहली बार पेमेंट हुआ है 100 रुपए का, तो घटेगा 100 रुपया कहाँ पे, बैंक साइड में 100 रुपया घटा। अब देखिए यहाँ तो घटा लेकिन खर्चा है, और हम लोग जानते हैं इनकम से या प्रॉफिट से बढ़ रहा था कैपिटल, तो खर्चा या लॉस से क्या होता है, घटता है। जहाँ खर्चा है तो घटेगा। क्लियर है सबको? क्योंकि सिर्फ खर्चा साइड में अगर एंट्री है तो उससे क्या होगा, लॉस हो जाएगा, मतलब मेरा घटेगा ना, असल में क्या होगा, प्रॉफिट मेरा घटेगा। एक चीज को ही बस समझ के आप कर सकते हैं कि खर्चा तो क्या होगा मेरा, उससे लॉस आ जाएगा, है ना। लॉस आ जाएगा तो वो क्या होगा, कैपिटल से माइनस। एक एक करके समझ सकते हैं, तब ना उसका इफेक्ट समझ में आ जाएगा। टोटल में तो सबको करना पड़ेगा तब समझ में, एक एक करके इस तरह से प्लस होगा कि माइनस, ये समझ सकते हैं। यहाँ 100 यहाँ से भी क्या होगा, माइनस। ये क्या है बोलिए, क्या है, वेजेस का खर्चा है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है। ये 2,000 क्या था, प्रॉफिट था, है ना, ये भी प्रॉफिट था, प्रॉफिट और सेल ऑफ स्टॉक। चलो ये भी हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं, तो 9th में। अच्छा इसको टोटल भी करना।
14,500, यहाँ 50,000, यहाँ 15,000, यहाँ 4,800, 400, 3,000, यहाँ 5,000, यहाँ 82, ठीक है। टोटल ऐसे ही आपको भी चेक करना। 9 withdrawn from bank for personal use है, पर्सनल यूज कर लीजिएगा, पर्सनल यूज है ना। पर्सनल यूज कितना 300। फिर से देखिए पैसा निकाल रहे हैं, अपना यूज के लिए निकाल रहे हैं, है ना। एंट्री क्या होगा, हाँ, ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू बैंक। सब सही, ठीक लग रहा है सबको? देखिए दो तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन एक देखिए क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कितना है 300। पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाल लिए, ठीक है, बैंक से निकाले तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, घट गया, ठीक है। इसको सिंपल में समझो, बैंक का बैलेंस सीधे क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो विड्रॉ कर लिए हैं, जिससे क्या हुआ, बैंक का बैलेंस घटा। तो बिजनेस में पैसा तो गया नहीं, बिजनेस में तो नहीं गया ना पैसा। अगर लिखा रहता कि पहले वो लाए हैं बिजनेस, इसको दो ऐसे कर सकते थे। अगर पहले आया पैसा तो क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर वो कैश ले गए तो क्या होता, ड्रॉइंग्स टू, पहले पैसा आया बिजनेस में, कैश टू बैंक। यहां तक क्लियर सबको? बिजनेस में आया ना पैसा, चेक से निकाल लिया। अब क्या हुआ, पैसा वो ले गए घर, तो क्या हुआ, ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश ना, कैश ना, कैश ना आया, कैश ले गए। तो यही तो हुआ, पहले एंट्री में क्या हुआ, कैश हुआ डेबिट, दूसरे में क्या हुआ, क्रेडिट। तो एक ही एंट्री में उसको कर सकते हैं क्या, ड्रॉइंग्स टू बैंक। असल में तो ये असर हुआ, नहीं तो क्या होगा, दो बार आपको उसका इफेक्ट शो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये दो बार करिए या एक ही बार करिए, आपका मर्जी। दो बार करेंगे तो दो बार उसका इफेक्ट शो करना होगा। क्लियर सबको? ठीक है, एक ही बार हम लोग कर रहे हैं, समझ तो गए एंट्री आप? क्लियर है? तो क्या हो गया, एंट्री हमारा ड्रॉइंग्स टू बैंक, एक बार में ड्रॉइंग्स टू बैंक, ठीक है। दो बार में करते तो क्या होता, पहले कैश आया, कैश टू बैंक, और फिर दूसरा एंट्री फिर क्या करना पड़ता, ड्रॉइंग्स टू कैश। वेरी गुड। तो देखिए असल में क्या हुआ, कैश डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो एक एंट्री में कर देंगे, क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स टू बैंक। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग एक ही में कर दे रहे हैं। कितना हो गया, 300। 300 क्या होगा, मेरा बैंक से घटेगा 300, और मेरा इतना ही पैसा कहां से घटेगा, कैपिटल से, क्योंकि ड्राइंग कर लिए ना। क्लियर सबको? ठीक है, ड्राइंग्स, यहां ड्राइंग्स किसका हुआ था, ड्राइंग्स फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक था ना। और यहां किसका हो रहा है, यहां ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक, बोल सकते हैं कि बैंक से निकालिए। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट बस समझना, ठीक है। टोटल करते हैं 14,500, यहाँ 50,000, यहाँ 15,000, यहाँ 4,800, फिर 100, यहाँ 3,000, यहाँ 5,000, और यहाँ 82, लास्ट एंट्री। चलिए हो गया। रेंट पेड बाय चेक ₹100। रेंट हम लोग चेक से दे रहे हैं, तो रेंट अकाउंट, रेंट खर्चा है तो रेंट डेबिट टू, वेरी गुड, तो रेंट टू बैंक कितना है 100, ठीक है। और खर्चा है हमारा, देखिए तो बैंक तो पूरा खत्म हो जाएगा, 100 चला गया बैंक से, और क्योंकि खर्चा है तो हमारा कैपिटल में 100 माइनस, क्योंकि मेरा लॉस चल जाएगा अभी जैसे हुआ था हमारा। क्लियर सबको? ठीक है, खर्चा है तो उससे क्या होगा, मेरा लॉस, मेरा खर्चा साइड बढ़ने से लॉस हो जाएगा उतना अमाउंट, और वो लॉस कहां चल जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि वो घटाएगा उनका हिस्सा। क्लियर है? ओनर का ही प्रॉफिट लॉस है, हो गया ना। तो 100 रुपया का ही दोनों साइड इफेक्ट आए तो बराबर रहेगा। क्लियर है सबको? अब ये वीडियो जहां भूले तो बार बार चेक करते रहिएगा, तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सबको। जहां भी लगे कि भूल रहे हैं, देख के उसको समझ जाना। यहाँ कितना हो गया, 14,000
500, ये टोटल वाला है हमारा, ठीक है। 14,500 यहाँ, 50,000 यहाँ, 15,000, फिर 4800 यहाँ, कुछ नहीं, यहाँ 3,000, यहाँ 5,000, यहाँ 82,000। तो अब हम लोग इसका अगर टोटल एसेट देखें, टोटल एसेट्स कितना है बोलिए? 14, सबको एक साइड जोड़ लेंगे हम लोग। 14,500, 50,000 कितना? 64,500, 64,500, 69,500, 79,500, 79, 83, 83,500 और 800 कितना हो गया? 84,300 ना, 84,300, ठीक है। 84,300 और 3, 87,300, क्लियर है? 87,300 और यहाँ भी देखिए 5,000 और 82,300, 87,300, क्लियर हो गया सबको? तो टोटल एसेट्स हो गया हमारा 87,300, मतलब रुपीज लगा दे रहे हैं, ठीक है। और टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी कितना है हमारा? 87,300। अब हो गया क्लियर सबको? बधाई। अब इसको देखते रहिएगा, जहां भी लगे और भी बता देते हैं। अगर ओनर फिर से अगर कुछ पैसा लाते तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, पैसा लाएंगे कैश बढ़ेगा, बैंक में अगर जमा कर देंगे अपनी तरफ से तो बैंक बढ़ेगा, क्लियर है? तो दोनों साइड बढ़ जाता। अगर हमेशा के लिए वो जैसे 50,000 और ले आए तो कैश भी बढ़ जाएगा और वहां कैपिटल भी बढ़ जाएगा। बैंक में सीधे जमा कर दिए जाके ओनर बिजनेस का, तो क्या हुआ? फिर से बढ़ गया, बैंक बढ़ जाएगा और फिर क्या बढ़ जाएगा? कैपिटल। वो एक और बिल्डिंग ले आए बिजनेस में या लैंड ले आए बिजनेस में, तो लैंड एक और आ जाता है एसेट्स में और उधर फिर से कैपिटल बढ़ जाता है। क्लियर है सबको? तो असल में यही सिंपल ही है, लेकिन हम लोग क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होता है तो हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए बेसिक क्लियर में करना जरूरी है। तो वीडियो ऑलरेडी सब पोस्टेड है, शुरू से देखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। बिना रिवीजन के नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं होता है। हम भी जैसे बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? प्रैक्टिस है उसके पीछे, है ना? पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिवाइज होते जा रहा है, पढ़ के कभी कुछ देख लेते, तो बिना प्रैक्टिस के तो टीचर फेल हो जाएंगे, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो उतना जो माइंड है वो तुरंत काम कैसे करेगा, है ना? सोचना पड़ता है ना ज्यादा। तो प्रैक्टिस अगर रहेगा तो क्या होता है? इजी लगता है। प्रैक्टिस नहीं होता है तो क्या होता है? जैसे हम भी कुछ भूल गए तो हमको देखना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी भी सब आएगा हमको। समझ में आया? तो कभी कभी जो चीज आपको लग रहा है कि इसका हमको देखना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए, आप नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। क्लियर सबको? तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए हमारा प्रूफ हो गया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है कि हर एंट्री का, हर ट्रांजैक्शन का क्या होता है? एक डेबिट इफेक्ट भी होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट भी होता है। इसीलिए हमेशा क्या होता है? बैलेंस होता है। इसीलिए बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो क्या होता है? उसका दोनों साइड मैच हो जाता है अगर सारा एंट्री सही चीज है। क्लियर है सर? तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारा? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट में क्या होता है? जितने भी हमारी संपत्ति वाली चीज है वो आ गए, है ना? और फिर हमारा क्या था? लायबिलिटी प्लस कैपिटल बनाना कैसे चाहिए? जो हम लोग को एक बार एंट्री देख लेना चाहिए, कितना मेरा एसेट साइड में हमको लगभग जरूरत पड़ेगा जगह का, है ना? कि कौन कौन सा एसेट आ रहा है उतना काउंट कर लेंगे हम लोग, और उतना उसी तरह लायबिलिटी में अगर बैंक लोन होता तो बैंक लोन भी आ जाता। क्लियर सबको? कोई भी उधार वाला चीज होता या लायबिलिटी वाला साइड चीज होता तो वो आ जाता। तो एक बार देख लेने से आइडिया हो जाता है। ठीक है? ठीक है, प्रैक्टिस करिए, हो जाए। ठीक, थैंक यू।